हाय हेलो नमस्ते, मैं आपका जन्मजय नंदा आपको स्वागत करता हूं जैन क्रिएशन का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो महाभारत से जड़ी थी। पांडवों का जब अज्ञातवास खत्म होता है, वो वापस आ चुके हैं रहने के लिए। फिर क्या होता है ना, दुर्योधन के पास श्री कृष्ण जाते हैं पांडव और कौरवों के बीच सलाह करने के लिए, और जाकर दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, तुम जो चाहे वो रख लो, सिर्फ पांडव को 5 ग्राम दे दो, वो वहीं खुशी से खाएंगे, किसी पर अर्जी ना लगाएंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी देने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश करता है, बंदी बनाने की कोशिश करता है, और तब श्री कृष्ण बहुत गुस्सा होते हैं और चेतावनी देते हैं। और उस चेतावनी कैसा था और दुर्योधन और श्री कृष्ण के बीच क्या वार्तालाप हुआ था, उसको लेकर दिनकर जी ने रश्मिरथी लिखा था। वो बहुत सुंदर सा और बहुत प्रसिद्ध रचना है दिनकर जी के, उसको मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ। थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, और सोचता हूँ अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दिनकर जी का रश्मिरथी का तृतीय सर्ग का पहला भाग। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पापक में कनक शत्रु से तप कर, वीरत्व ले कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नासाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठलता है जब नर, पर्वत का जाती पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपा मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बरती का बीच उजाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब युक्त खुंड, धरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है राहर, बनती वो एक सिंगार। जब फूल पिरोए जाता ही, हम उसको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों ने लेकर नाम किया। जब विघ्नों सामने आते हैं, सोते हैं हमें जगाते हैं। मन को मरते हैं पल पल, मन को झजड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही, चाहते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधाड़ आतप अखंड, पौरोस की है साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल ना मिलते हैं। कंकरियाँ जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं धूप पिलाती है, लोरियाँ आधियाँ सुनाती है। जो लाख क्रूह में जलते हैं, वही सुरमा कहलाती है। बढ़कर विपत्तियों का पौछाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम। सधूप घम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बनाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, शीश समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में बिलन संकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। मृत्यु फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदय चल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल बख्या स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। तेजो ग्रह नक्षत्र निकर, सभे मेरे मुख के अंदर। दीर्घोत दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जग क्षर अक्षर, न स्वर मनुष्य सुरजीत अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सत सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलधति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ दुर्योधन बांधी ने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मुतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अमर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाला सदन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या मरण होगा। कराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बन्ही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद सो छूटेंगे। बयास सुखाल सुख लौटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना आधाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े मद्रुत निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय।